जो स्टोन स्टेज रहता है वहां पर 10 लोग बैठे थे शायद, अगर आपको याद हो। मतलब अगर आपने मार्शल यूनिवर्स देखा होगा तो स्टोरी वहीं पर खत्म हुई थी। तो 8 लोग जाग जाते हैं, सबको मतलब अपने अपने हिसाब से ग्रेड 9 तक का शायद मार्शल स्किल मिलती। आखिरी में लिंग लॉन टियांग की आंखें खुलती हैं और इसे मैनिफेस्टेशन लेवल का एक मार्शल आर्ट मिलता है। अब आगे इधर सभी लोगों के आगे आंखें मतलब दोनों बंदों पर गड़ी हुई थी। एक था अपना लिंग डोंग और दूसरा लांगटियान। अब लांगटियान के आसपास भयंकर लेवल के फ्लक्चुएशन जनरेट हो रहे थे। सभी लोग देखते कि मतलब इसे अब मैनिफेस्टेशन लेवल का आर्ट मिल गया है, मतलब ये सच में एक जीनियस है। तो इस समय बाकी जो भी क्लैन के थे ये कह रहे थे मतलब यार ये लिन क्लैन वाले सच में मतलब इस बंदे के अंदर और भी ज्यादा एडवांस करेंगे। लिंग टियान के सर के ऊपर मतलब अलग अलग पैटर्न्स की लाइटें जनरेट हो चुकी थी। वाइब्रेशन से सभी लोग इतना तो जान ही जाते ये मैनिफेस्टेशन लेवल का एक मार्शल आर्ट है। लिन क्लैन के जो एल्डर थे लिन फान और बाकी सभी आश्चर्य से इसे देख रहे थे, क्योंकि इनके क्लैन में भी मैनिफेस्टेशन लेवल का मार्शल आर्ट्स बहुत कम ही लोगों के पास, या ट्रेजर्स भी इस प्रकार के बहुत रेयर ही थे। अब शायद लांगटियान का जो स्टेटस था लिन क्लैन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और लीडर की पोजीशन फ्यूचर में इसके लिए काफी आसान हो जाएगी। अब सबकी नजरें लिंग डोंग पर रहती है, ये इसे किस प्रकार का टेक्निक मिलेगा। लिन क्लैन के एक और एल्डर रहते हैं और ये लिन फान से कहते हैं, लिन फान तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा जो कि एक ब्रांच फैमिली का है, क्या ये सच में तुम जितना सोच रहे हो ये मैनिफेस्टेशन आर्ट प्राप्त कर पाएगा। लांगटियान तक जीनियस है, लिन फान कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये जानते थे क्योंकि लिंग लांगटियान को एक मैनिफेस्टेशन लेवल का टेक्निक मिल गया है तो लिंग डोंग की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लांगटियान जब अपनी आंखें खोलता है इसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का घमंड था। एक तिरछी नजर से ये लिंग डोंग की तरफ देखता है जो कि अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। लांगटियान अब स्टेज से जैसे उतरने वाला रहता है एक अलग ही लेवल का शॉक वेव उस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से निकलता है। अब जैसे ये फ्लक्चुएशन निकलता है सभी की नजरें फिर से मार्शल टैबलेट की तरफ जाती है, क्योंकि ये जो वेव था लांगटियान के जो आर्ट से वेव निकला था उससे भी शायद कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तो जैसे कि आपको पता होगा तो मार्शल टैबलेट में एक युवान पावर वो भी इस समय काफी एक्साइटेड लग रहा था। टैबलेट से एक मतलब ब्लैक कलर की लाइट निकलना भी शुरू हो गई थी। अब लांगटियान के बॉडी के ऊपर इसके जो मार्शल आर्ट से कुछ पीड़ टाइप मतलब इमेजेस बने थे, ये ब्लैक लाइट उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है और पूरा इसमें जो स्पेस था वो डार्कनेस से भर गया था। इस सीन को देख करके जो भी था सभी डरने लगते, इवन लांगटियान भी, इसकी आंखें मानो फ्रीज हो गई हो। अब सभी लोग देखते हैं ये जो युवान पावर काफी तेजी से इस डोमेन में जो कि एक प्रिजन बन चुका था इकट्ठा हो रहा है और इसके इकट्ठा होने का जगह जो था लिंग डोंग के जस्ट ऊपर था। ये लोग हैरान थे कि मतलब लिंग डोंग इस प्रकार का फ्लक्चुएशन कैसे पैदा कर सकता है, इसे कैसे मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट मिल सकता है। इनको ये भी समझ में आ गया था शायद वो जो टैबलेट था उससे उसके सोल से लिंग डोंग ने लग रहा है बात कर ली हो और ये जो ऑरा थी इसे लिंग डोंग यूज कर रहा था ताकि ये की क्रिएशन लेवल में जा सके। अब यहाँ पर जो वांग यान वगैरह रहते हैं वांग क्लैन वाले, इन्हें और ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वांग क्लैन के एक बंदे को लिंग डोंग ने काफी पीटा था एक बार। लिन फैन शांति से लिंग डोंग को ही घूर रहे थे। अब जो दूसरे लिन क्लैन वाले एल्डर थे जो कि थोड़ी देर पहले ही लिंग डोंग का मजा ले रहे लिन फैन से कह करके, इनका भी चेहरा अगली हो चुका था। इन्हें अब समझ में आने लगा था ये लिंग डोंग शायद काफी लकी है। अब इसमें जो युवान पावर धीरे धीरे लिंग डोंग की बॉडी में एक वेव के समान मानो एंटर कर रहा हो। इसकी बॉडी में ही एक ब्लैक होल टाइप कुछ बन गया था और ये ब्लैक होल कितना भी युवान पावर था यहाँ पर इसे धीरे धीरे डिवोर कर रहा था। फिजिकल बॉडी क्योंकि लिंग डोंग की काफी अच्छी थी, इसको कोई ज्यादा डैमेज हो नहीं रहा था। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट था वो 10 मिनट तक चलते रहता है। अचानक से फाइनली लिंग डोंग अपनी आंखें खोलता है, बॉडी से इसके एक अलग ही लेवल का युवान पावर बाहर निकलता है और इस बार सच में लिंग डोंग की क्रिएशन स्टेज पर लेवल पर जा चुका था। अगर युवान पावर इसे मिलता नहीं तो शायद इसको 6 महीने और लगते की क्रिएशन स्टेज में पहुंचने के लिए, पर सोल टैबलेट के सोल से बात करके इसके लिए ये समय काफी कम हो गया था। लिंग डोंग अपनी बॉडी को देखता है, काफी खुश था फिलहाल ये, और ये वो जो टैबलेट था उसे थैंक्स भी बोलता है। टैबलेट भी इसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है स्माइल करके और इसको एक इमेज दिखता है मतलब एक अंडरग्राउंड टाइप का जगह, वहां पर एक फ्राइटनिंग लेवल का प्योर युवान पावर था और अंदर में से कई सारे युवान पिल्स भी दिखते हैं और ये युवान पिल्स जो थे ये नॉर्मल पिल्स नहीं थे, ये निर्वाणा पिल्स थे। लिंग डोंग चौंक जाता है क्योंकि इसकी बॉडी तो यहाँ पर थी पर इसका सोल इस समय अभी भी उस टैबलेट के अंदर ही था। लिंग डोंग इसे तो देखता है पर यहाँ पर इसे एक एंशिएंट बीस्ट भी दिखता है जो शायद इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा होगा और उससे जो ऑरा निकल रही थी लिंग डोंग उसे प्रभावित होने लगता है। ये थोड़ा पीछे हटता है। अब जब ये दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो ये देखता है कि मतलब सभी लोगों की नजरें इसी पर मतलब पड़ रही हैं। तो इसे जो टेक्निक मिली थी उसे कहते हैं ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर। अब लिंग डोंग भी लांगटियान की तरफ देखता है, समझ जाता है कि इसको भी मैनिफेस्टेशन लेवल का आर्ट मिल चुका है, पर इसे इतना मालूम था इसका जो मैनिफेस्टेशन आर्ट है लांगटियान से कहीं ऊपर है। उसके बाद स्टोन से खोद करके अपने फ्लेमिंग बीच जाओयान पर बैठ जाता है। सभी लोग इस समय मतलब बोलने लगते धीरे धीरे कि कहीं ये बंदा सच में लांगटियान से जाकर के फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर न बन जाए। वांग क्लैन के लोग तो कुछ ज्यादा ही से चिढ़ रहे थे। लांगटियान की आंखों में भी ये लिंग डोंग काफी ज्यादा चुभ रहा था, पर फिलहाल ये वापस लौटता है और लिंग क्लैन के लोगों से मिलता है।
अब वो जो मार्टिन अंकल रहते यानी चूहे, वो अंदर से बोलते हैं बच्चे इस बार तुम्हें काफी बड़ी चीज मिल गई है। मार्टिन भी इसे कहते हैं तुमने वो जो इमेजेस देखे अंडरग्राउंड में, वहाँ पर कहीं ज्यादा ट्रेजर्स है, निर्वाणा पिल्स भी बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें वो मिल गया तो तुम काफी अमीर भी हो जाओगे, और साथ में तुम मतलब की क्रिएशन के बाद शायद निर्वाणा स्टेज आता है, वहां पर भी जा सकते हो, क्योंकि निर्वाणा स्टेज में जाने के लिए एक मतलब निर्वाणा की जरूरत पड़ती है, और वो इन पिल्स से ही मिल सकता था। एक और तरीका है कि तुम हेवन और अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब करो, पर उसमें काफी समय लगता है। मार्टिन अंकल इसे अच्छा खासा समझाते हैं निर्वाणा पिल्स के बारे में। अब इधर धीरे धीरे जो चारों ग्रेट क्लैंस थे यहाँ से निकलने लगते हैं। सबको लगता है ये लोग निकल रहे हैं, पर मार्टिन अंकल बताते हैं इन चारों को भी, चारों क्लैन वालों को भी पता है कि यहाँ पर वो अंडरग्राउंड केव है, तो ये अपना प्लान बना रहे हैं उस पर अटैक करने के लिए और वहाँ के ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए। पर लिंगडोंग कहता है आपने तो देखा ही कि वहाँ पर एक गार्जियन बीस्ट है और वो काफी पावरफुल है और इन चारों क्लैंस के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। और गाइस मैं आपको सच में बताऊं तो लिंगडोंग जिस बंदी से मिला था, मैंने जितने भी मतलब एनिमे वगैरह देखे, मुझे वो सबसे ज्यादा सुंदर लगी थी। इवन कालीन में शायद उसके आगे कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर लिंगडोंग को एक अंदर में मतलब केव में एक स्केलेटन भी दिखा था, तो ये अंदर जाने को फिलहाल तैयार नहीं था कि ये लोग जाएंगे अटैक करेंगे, अगर मौका मिला तो कुछ करेगा ये, और सिचुएशन ज्यादा खतरनाक रहा तो ये भाग जाएगा। अब इधर जो बाकी सेक्ट थे जैसे कि द ग्रेट डेविल सेक्ट, घोषली पपेट कल्ट वाला, ये सब अभी भी सोच रहे थे अंदर जाना है या नहीं, और शायद इन्हें अंडरग्राउंड पैलेस के बारे में पता भी नहीं था। लांगटियन तभी सबसे आगे आता है और सभी लोगों से कहता है कि अंदर में कुछ ट्रेजर्स है, खास करके अपने चारों क्लैन से बात कर रहा, तो अगर हम एक साथ जाए तो शायद वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। अब जब बाकी क्लैन वाले सुनते हैं तो ये समझ जाते हैं मतलब अंदर जो भी है काफी खतरनाक है, नहीं तो लांगटियन जैसा लालची इंसान सबको क्यों आमंत्रित कर रहा है। चारों क्लैन वाले तैयार थे, तो ग्रेट डेविल सेक्ट वाले भी कहते हैं क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा दयालु बन रहे तो ठीक है, फिर हम भी साथ देने को तैयार है। अब वो जो लड़की आई हुई थी शायद मुकियान, वो भी मतलब हाँ में सर हिला देती है। एक एक करके सभी क्लैन तैयार हो गए थे। अब यहाँ पर जो स्टोन प्लाजा था जहाँ से ये लोग अंदर जा सकते थे, उस पर सभी लोग मिलकर के अटैक करने लगते हैं। अब इन सभी के अटैक्स, ये जो प्लाजा था ये धीरे धीरे क्रम्बल करने लगता है। लिंगडोंग अपने जायोयान शेर पर बैठा हुआ था और चुपचाप देख रहा था, पर तभी अचानक इस प्लाजा से जो एक ऑरा निकलती है वो काफी एंशिएंट थी और एक गर्जना की भी आवाज आती और इसमें से फाइनली एक ब्लड रेड कलर का एक लाइट पिलर निकलता है। सामने जो कई लोग खड़े थे इनकी बॉडीज को तो ये डायरेक्टली मतलब काटते हुए आगे बढ़ने लगता है, खून सबके बॉडी से बहना शुरू हो जाता है। कई सारे लोग तो पीछे भी हट जाते हैं। लिंगडोंग अभी भी पीछे खड़े था। अब ये जो भी बीस्ट शायद प्रकट हुआ था भी, इसे एंशिएंट ड्रैगन एप कहा जा सकता है मे बी, और जो गार्जियन बीस्ट था अंदर का शायद इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। लिंगडोंग भी इसे ध्यान से देखने लगता है क्योंकि वहाँ पर धूल उड़ रहा था। फिर ये देखता है तो सोचता है कहीं ये वही तो नहीं गार्जियन बीस्ट। अभी जो डेमोनिक बीस्ट था ये लगभग 100 मीटर के साइज का था, बॉडी इसका पूरा रेड कलर का था। अब जब भी ये पंख हिलाता था इसके बॉडी से युवान पावर लगातार निकलते रह रहा था और उसकी आवाज से मानो कई लोगों के कान के पर्दे फट जा रहे हो। अब लिंगडोंग भी जायोयान से कहता है थोड़ा पीछे चलो, तभी अंकल मार्टिन बोलते हैं बच्चे तुम समझे नहीं, ये प्रिमोर्डियल ब्लड बैट ड्रैगन है। अब जैसे लिंगडोंग सुनता है ड्रैगन तो अंकल मार्टिन बोलते हैं ये ट्रू ड्रैगन नहीं है, इसमें बैट का भी पावर है पर इसकी बॉडी में ड्रैगन पावर है। अब अंकल मार्टिन कहते हैं बच्चे अगर मैं इसका ब्लड मतलब डेवोर कर लो, पावर डेवोर कर लो स्पिरिट, तो मेरा जो पावर है फिर से मतलब शायद मैनिफेस्टेशन लेवल पर जा सकता है। ये सुनते ही लिंगडोंग भी एक बार को सोचने लगता है पर इसको हराएंगे कैसे। तभी अंकल मार्टिन कहते हैं वेट करो, ये सभी लोग उससे फाइट कर ही रहे हैं, जब ये अच्छा खासा इंजर्ड हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। और इस समय मार्टिन अंकल अपने होठ जो रहता उसको हिला रहे थे लालच में। डोंग भी जानता था मार्टिन अंकल ने इसका काफी हेल्प किया है, अब समय है शायद इनके लिए भी कुछ करने का। लिंगडोंग को पता नहीं होगा पर पास्ट में मार्टिन अंकल इतने पावरफुल थे कि इन्होंने एक ड्रैगन के सोल को भी डिवोर कर लिया था। अब तो ये बस एक ब्लडी बैड ड्रैगन है। अब इधर जो भी लोग ये एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, खास करके चारों ग्रेट क्लैंस वाले। अब जब ये फॉर्मेशन बनने लगता है तो ब्लडी बैड ड्रैगन भी समझ जाता है और एक ब्लड बीम ऑफ लाइट से इनके फॉर्मेशन पर ये अटैक करना शुरू कर देता है। लांगटियन भी सबसे कहते सभी अपने फुल पावर यूज करो, नहीं तो फिर ट्रेजर्स किसी को मिल नहीं पाएगा। अब सभी लोग इस फॉर्मेशन में अपना पावर धीरे धीरे पोर करने लगते हैं। अब जो कि फॉर्मेशन शुरुआत में टूट रहा था, जब सभी लोग अपने पावर इसमें भेजने लगते हैं तो काफी ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है। और इवन ये जो ब्लडी बैड ड्रैगन का एक्ट भी था, यानी जो अटैक कर रहा था ये धीरे धीरे रजिस्ट करने लगते हैं। और इस फॉर्मेशन का नाम था 4 डिवाइन क्रिएचर्स मेगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बीच में अपने लांगटियन भाऊ खड़े थे, कई सारे हैंड सेल्स भी ये बना रहा था। अब इस प्रकार के सप्रेशन को देखकर बैड ड्रैगन भी एक दहाड़ मारता है और उस फॉर्मेशन से जो लाइट निकल रही थी इसके कारण ये धीरे धीरे इंजर्ड भी होना शुरू हो गया था और ये अपने पंख से एक पावरफुल अटैक करता है और कई सारे लोग इससे जो वेव्स निकलते उससे टकराने के कारण चिल्लाने लगते हैं। मतलब एक बवंडर ये क्रिएट कर देता अपने पंख के स्पीड से ही। और इस समय जो चारों ग्रेट क्लैन के लोग या बाकी लोग भी थे ये हैरान थे, इनके इस पावरफुल फॉर्मेशन के सामने भी ये बैड इनको अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया था। लांगटियन का भी चेहरा धीरे धीरे अगली होने लगता है। अब ये लोग फॉर्मेशन का और भी ज्यादा पावर बढ़ाने लगते हैं। फॉर्मेशन के एक पावरफुल अटैक डिवाइन स्लॉटर को ये यूज करते हैं और अचानक से जब लांगटियन वगैरह एक हैंड साइन यूज करते हैं, फॉर्मेशन से एक फिनिक्स, एक जायंट ड्रैगन, एक टाइगर और एक टर्टल, मतलब ये 4 पक्षी है
चार बीस्ट प्रकट होते हैं। ये चारों बीस्ट अलग अलग क्लैन के थे। लिंग डोंग अभी भी चुपचाप देख रहा था। अब इस अटैक के कारण जो ये बीस्ट था, इसका एक पंख कट जाता, खून इसकी बहना शुरू हो जाते हैं। पर इस समय प्रिमोडियल बीस्ट जो था, ये बैड ड्रैगन, इन्हें चकमा दे करके यहाँ से निकलने लगता है। अब इस बीस्ट को भागता देख ये लोग इसे छोड़ देते और इनको जो नीचे में ट्रेजर्स थे, सबकी नजर उस पर लालच की तरह जाने लगती है। लिंग डोंग चुपचाप अभी भी देख रहा था। ये हंसता है, ज़ाओयान को ये थोड़ा सा सहलाता है। अब ज़ाओयान जो टाइगर था, उसके पंख भी आ चुके थे, तो ये डायरेक्टली जो बैड ड्रैगन था उसका पीछा करने लगता है। इसको मालूम था कि रियल ट्रेजर वैसे तो अंडरग्राउंड में है, पर मार्टिन अंकल को ये बैड ड्रैगन चाहिए था। अब इधर आसमान में बैड ड्रैगन को दिखाया जाता है। इसका खून तो बह रहा था, पर ये भाग रहा था और लिंग डोंग इसके पीछे पड़ा हुआ था। अब क्योंकि ये इंजर्ड था, तो अपना फ्लेम जो था, ज़ाओयान इसे काफी जल्दी पकड़ लेता है। फिर भी लिंग डोंग जानता था, तो ये थोड़ा सावधान था। लिंग डोंग पहले आसपास देखता है, ठीक है, मतलब कोई आ नहीं रहा है, कोई भी इस बैड ड्रैगन की तरफ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा रिलैक्स भी फील करता है। इधर मार्टिन अंकल स्माइल करते हैं। ज़ाओयान भी इस बीस्ट के पावर को हासिल करना चाहता था, पर मार्टिन अंकल के लिए ज्यादा जरूरी था। अब जो बैड ड्रैगन था, इतना ज्यादा इंजर्ड था, ये दूर में एक जंगल में जाके जमीन पर गिर गया था। लिटिल फ्लेम ने अपने फ्लेम से इसको थोड़ा और भी ज्यादा घायल कर दिया था। बैड ड्रैगन समझ गया था कि ये लिंग डोंग चाहता क्या है। अब लिंग डोंग तुरंत ही इसके पास वो जो पपेट था, सिंबल पपेट, उसे ये निकालता है और इसमें ये कई सारे पिल्स डालता है ताकि ये एक्टिवेट हो सके। अब जैसे ही बैड ड्रैगन इस पपेट को देखता है, ये भी थोड़ा सा डरने लगता है। लिंग डोंग भी सावधान, ये डायरेक्टली बैड ड्रैगन पर अटैक नहीं करता। इंजर्ड है वो, फिर भी काफी पावरफुल था। सिंबल पपेट इसकी तरफ आगे बढ़ता है। बैड ड्रैगन भी एक पावरफुल अटैक, ब्लडी लाइट इस पर लॉन्च करता है और इस अटैक से सिंबल पपेट लगभग 100 मीटर की दूर जाकर गिरता है। और इवन सिंबल पपेट पर कुछ मतलब इंजरीज को देखा जा सकता था, पर ये पपेट फिर से खड़ा होता है। लिंग डोंग भी बैड ड्रैगन से कहता है, मैं देखना चाहूंगा तुम इस प्रकार के कितने अटैक कर सकते हो। सिंबल पपेट लगातार बैड ड्रैगन पर अटैक कर रहा था। ये भी इंजर्ड था, फिर भी लगातार मर्सीलेसली इसके आर्म्स पर हिट करते जा रहा था। अब लिंग डोंग अपने सिंबल पपेट को भी मतलब नम आंखों से देख रहा था, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब लिंग डोंग भी एक पावरफुल अटैक, जब ये की क्रिएशन स्टेज पर पहुंच गया था, तो ये यूज करता है गोल्डन प्लेटफॉर्म मैजिक पाम और ये डायरेक्टली बैड ड्रैगन पर अटैक कर देता है। बैड ड्रैगन इसका बॉडी से एक ब्लडी हैलो निकलता है और उस गोल्डन पाम अटैक की तरफ ये बढ़ने लगता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। आसपास मानो काफी तेजी से एक हवा चलने लगी हो और लिंग डोंग का जो ये अटैक था, गोल्डन अटैक, ये डायरेक्टली उस ब्लडी हैलो को डिस्ट्रॉय कर देता है और बचा कुछ अटैक बैड ड्रैगन की बॉडी से जाकर के टकराता है और तुरंत इसके बॉडी पर जो ड्रैगन स्केल्स थे वो कटने लगते हैं। और इस मौके का फायदा उठा करके सिंबल पपेट भी एक पावरफुल पंच बैड ड्रैगन पर लॉन्च कर देता है और भी ज्यादा इसके बॉडी से खून निकलने लगता है। काफी भयंकर पेन होता है। ये जमीन पर के जाकर के गिर जाता है, पर गिरते गिरते एक अपने क्लॉ अटैक सिंबल पपेट पर भी लॉन्च कर देता है और इसके चेस्ट में इसने लगभग आधा मीटर का मानो एक छेद कर दिया हो। अब लिंग डोंग भी सोचता है, ये जब पपेट पर इस पावरफुल अटैक को इतना छेद दे रहा है, जो कि एक मेटल का बना हुआ है, अगर लिंग डोंग इसके सामने होता तो इसका क्या होता। मार्टिन अंकल स्माइल कर रहे थे कि ये अब मर रहा है ना, तो ये छटपटा रहा है, तो पावरफुल अटैक्स कर रहा है। और इस समय इनकी बॉडी से एक पर्पल लाइट निकलती है, हाथों में इनके एक पर्पल ग्लोइंग डिस्क आता है और डायरेक्टली इस डिस्क से मार्टिन अंकल बैड ड्रैगन सर को अलग कर देते हैं। लिंग डोंग भी जब इनके अटैक को देखते तो समझ जाता है कि मार्टिन अंकल कोई नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि मार्टिन अंकल ने उसका डिफेंस को भेजते, हालांकि वो ड्रैगन घायल था, फिर भी अभी भी काफी पावरफुल था। अब बैड ड्रैगन जो था धीरे धीरे अब कोलैप्स करना शुरू कर जाता है। अब धीरे धीरे मर जाता है। इसके बाद लिंग डोंग अपने सिंबल पपेट को देखने लगता है। मार्टिन अंकल इस समय बैड ड्रैगन का जो स्पिरिचुअल पावर उसे एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब जैसे ही मार्टिन अंकल उसके कॉर्प्स के पास पहुंचने लगते हैं, वहाँ का जो जमीन था वो एक्सप्लोड कर जाता है और वहाँ से दो लोग जो कि व्हाइट फिगर्स में थे निकलते हैं और मार्टिन अंकल पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। उन दोनों का अटैक को मार्टिन अंकल अपने ब्लू लाइट से डिसॉल्व कर देते हैं, पर इस दौरान ये भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अभी दोनों व्हाइट फिगर से ये कहते हैं, हालांकि हमें मैनिफेस्टेशन लेवल का कोई आर्ट नहीं मिला, पर इस बैट के हड्डियों से हम एक पावरफुल बॉडी बना सकते हैं। लिंग डोंग भी इन दोनों को देखता है, इससे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और आप मतलब कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, लिंग डोंग की जो स्टोरी ज़ाओयान से कनेक्टेड, उसके बाद इसको हम फिनिश करके ग्रेट रूलर वाली स्टोरी बता सकते हैं, क्योंकि ज़ाओयान, मू चेन और लिंग डोंग तीनों फ्यूचर में जाकर के एक दूसरे से मिलेंगे और एक पावरफुल वॉरियर से शायद ये तीनों फाइट करते हैं।